हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। झेलों में बढ़ती अव्यवस्था पर नए डीजीपी आलोक कुमार का सख्त नोटिस। हासन में बढ़ती कॉफी की कीमत, चोरों का आतंक, किसानों पर हमला कर कॉफी की बोरियां लेकर फरार चोर। बेंगलुरु में शानदार केक शो की हुई शुरुआत। लेजर कट टेक्निक से बने अनोखे केक सभी का ध्यान खींच रहे हैं अपनी ओर। कारवार अंकोला रोड पर जमीन दिखाकर 25 लाख की लूट, पूर्व पुलिसकर्मी फरार। आरटीओ विभाग में फर्जी एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र घोटाला, एमएलसी श्रवण ने एसआईटी जांच की डिमांड। मैसूरू पैलेस के वरहा गेट की छत गिरी, बड़ा हादसा टला। महिला यात्रियों को सुरक्षा का भरोसा, ऑटो ड्राइवर का दिल छू लेने वाला संदेश वायरल। मोबाइल इस्तेमाल पर पड़ी डांट, 4 एसएसएलसी स्टूडेंट हॉस्टल छोड़कर हुई फरार। बेंगलुरु मेट्रो गुलाबी लाइन की पहली मॉडल ट्रेन तैयार, अगले साल शुरू हो सकता है सफर। कर्नाटक में जिला और तालुका पंचायत चुनाव के लिए तैयारी शुरू, सीएम सिद्धरामैया ने दिए डायरेक्शन। अब खबरें विस्तार से। झेलों में बढ़ती अव्यवस्था पर नए डीजीपी आलोक कुमार का सख्त नोटिस। जेल विभाग के नए डीजीपी आलोक कुमार ने पदभार संभालते ही पहले ही दिन सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और झेलों में बढ़ रही अव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई बार छापे मारने के बावजूद मोबाइल फोन, सिम कार्ड और तेज धार हथियार वाले सामान लगातार झेलों के अंदर मिल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ये पाबंदी वाले चीज़ें आखिर कार अंदर आती कैसे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कैदियों के वीडियो पर भी उन्होंने नाराज़गी जताई और सभी पुराने मामलों के स्टेटस रिपोर्ट तुरंत देने के डायरेक्शन दिए हैं। परप्पन अग्रहार जेल के आसपास रहने वाले लोगों ने भी डीजीपी से जाम लगने और लोकल समस्याओं की शिकायत की। आलोक कुमार ने भरोसा दिया कि वो 1 हफ्ते के अंदर जेल का दौरा करेंगे और इन समस्याओं का परमानेंट समाधान निकालेंगे। हासन में बढ़ती कॉफी की कीमत, चोरों का आतंक, किसानों पर हमला कर कॉफी की बोरियां लेकर फरार चोर। हासन जिले में कॉफी की कीमतें बढ़ते ही कॉफी चोरों की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। बारिश और ठंड से आधी फसल खराब होने के बाद किसान बची हुई कॉफी की फसल बड़ी मुश्किल से संभाल रही है, लेकिन चोर रात में तोड़फोड़ कर कॉफी की बोरियां उठा ले जा रहे हैं। बेलूरू के अरेहಳ್ಳಿ इलाके में चोरों का सबसे ज्यादा आतंक मचा है। एक घटना में किसान जगन्नाथ शेट्टी कार में सो रहे थे, तभी 3 से 4 चोरों ने मारक हथियार लेकर हमला करने की कोशिश की। शेट्टी ने हवा में गोली चलाई तो चोर भाग गए, लेकिन उनके जाते ही 2 और कॉफ़ी की बोरियां चोरी हो गई। किसानों ने पुलिस से मांग की है कि रात में गश्त बढ़ाया जाए और लगातार हो रही कॉफ़ी चोरी पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कॉफ़ी की कीमत अब किसी गोल्ड से कम नहीं। बेंगलुरु में शानदार केक शो की हुई शुरुआत। लेजर कट टेक्निक से बने अनोखे केक सभी का ध्यान खींच रहे हैं अपनी ओर। क्रिसमस आने से पहले ही बेंगलुरु में 51वां वार्षिक केक शो शुरू हो गया है। तिरुपुरा वासिनी में लगे इस शो की खासियत यह है कि इस बार दुनिया में पहली बार लेज़र कट टेक्नोलॉजी से बने 25 से भी ज़्यादा खास केक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शो में कांतारा का पंजुर्ली देव
पुरी जगन्नाथ मंदिर, वेलंकनी चर्च, ताजमहल, जापानी केक, रॉयल ड्रीम कैसल और बच्चों के लिए विविध प्रकार के कार्टून केक लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। ये केक शो 4 जनवरी तक चलेगा और इसमें एंट्री फीस 150 रुपये रखी गई है। कुल मिलाकर बेंगलुरु के लोगों के लिए ये शो एक ऐसा मौका है जहां वो देख सकते हैं कि केक से कितनी शानदार कला बनाई जा सकती है। कारवार अंकोला रोड पर जमीन दिखाकर 25 लाख की लूट, पूर्व पुलिसकर्मी फरार। हावेरी के रहने वाले इरशाद खान को होटल बनाने के लिए कमर्शियल जमीन चाहिए थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात कारवार के पूर्व पुलिसकर्मी साईनाथ से हुई। साईनाथ ने कारवार अंकोला रोड के पास किसी दूसरे की जमीन को अपनी बताकर इरशाद को भरोसे में लिया और कहा कि 25 लाख रुपये कैश दो, मैं तुरंत डीडी बनवा कर रजिस्ट्री करवा दूंगा। इरशाद ने उस पर भरोसा करके 25 लाख रुपये दे दिए, लेकिन ना ज़मीन मिली और ना ही पैसे वापस। जब इरशाद ने सवाल किया तो साईनाथ धमकाने लगा और कहा कि शिकायत करनी है तो कर दो। अब इरशाद ने कोर्ट में केस दायर किया है और पैसे वापस मिलने की उम्मीद में है। पूर्व पुलिसकर्मी ने फर्जी ज़मीन दिखाकर 25 लाख की ठगी की है। पीड़ित इंसाफ की तलाश में भटक रहा है दर-बदर। आरटीओ विभाग में फर्जी एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र घोटाला, एमएलसी श्रवण ने एसआईटी जांच की डिमांड। आरटीओ विभाग ट्रांसपोर्ट विभाग में व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन पाने के लिए लगभग 50 ग्रुप सी कर्मचारियों पर फर्जी एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र देने का आरोप लगा है। कई कर्मचारी दिन में सरकारी नौकरी करते हैं और कागजों में दिखाते हैं कि वो शाम के वक्त कॉलेजों में डिप्लोमा कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली मुमकिन और संभव नहीं है। एमएलसी टीए श्रवण ने विधानसभा में कहा कि ये एक संगठित रैकेट है। उन्होंने कॉलेजों पर रेड करने, रिकॉर्ड जब्त करने, फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की है। ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने भरोसा दिया है कि जांच चल रही है और आरोप साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट विभाग आरटीओ विभाग में प्रमोशन के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने का बड़ा मामला सामने आया है। मैसूरू पैलेस के वरहा गेट की छत गिरी, बड़ा हादसा टला। दुनिया भर में प्रसिद्ध मैसूरू पैलेस में बड़ा हादसा होते होते बच गया। पैलेस के वरहा गेट की छत का एक हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि उस समय वहां कोई आम नागरिक मौजूद नहीं था। गिरी हुई छत का हिस्सा वहां खड़ी एक पुलिसकर्मी की बाइक पर गिरा, जिससे बाइक पूरी तरह से नुकसान हो गई। ये गेट आम दिनों में बंद रहता है और सिर्फ खास मौकों पर, जैसे शाही परिवार में कोई खुशी का मौका या मौत के समय खोला जाता है। यह गेट 113 साल पुराने इस ऐतिहासिक पैलेस की इमारत काफी पुरानी हो चुकी है, इसलिए अब पैलेस की मरम्मत और स्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। महिला यात्रियों को सुरक्षा का भरोसा, ऑटो ड्राइवर का दिल छू लेने वाला संदेश वायरल। सोशल मीडिया पर एक ऑटो ड्राइवर का बेहद भावुक और भरोसा दिलाने वाला मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस ड्राइवर ने अपनी ऑटो में पीछे एक खास लाइन लिखी है, मैं एक पिता हूँ, एक भाई हूँ, आपकी सुरक्षा मेरे लिए भी सबसे ज़रूरी है, आराम से बैठिए, डरिए मत। रात 12 बजे एक महिला इस ऑटो में सफ़र कर रही थी। जब उन्होंने ये संदेश देखा तो उन्हें बड़ी राहत महसूस हुई। उन्होंने ड्राइवर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके बाद हजारों लोगों ने इस ऑटो ड्राइवर की तारीफों के पुल बांधे। लोगों का कहना है कि इस तरह के संदेश महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और देर रात भी सुरक्षित महसूस करवाते हैं। कुछ ने तो इसे सच्ची इंसानियत और काबिल तारीफ सोच बताया। समाज में कई वाहन मालिक मजाकिया या प्रेम से जुड़े संदेश लिखते हैं, लेकिन इस तरह की पॉजिटिव सोच वाली लिखावट लोगों में भरोसा पैदा करती है। इसलिए ऐसे ड्राइवरों को प्रोत्साहित करने की मांग भी की जा रही है, ताकि और लोग भी इस तरह की पहल कर सकें।
मोबाइल इस्तेमाल पर पड़ी डांट, 4 एसएसएलसी स्टूडेंट हॉस्टल छोड़कर हुई फरार। बागलकोट जिले के नवानगर में मौजूद मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल की 4 एसएसएलसी स्टूडेंट्स मोबाइल फ़ोन चलाने पर स्टाफ की डांट के बाद हॉस्टल से चुपचाप निकल गई। जानकारी के अनुसार स्टाफ ने स्टूडेंट्स को मोबाइल न इस्तेमाल करने की कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि दोबारा ऐसा हुआ तो वो उनके माता पिता को बता देंगे। इसी डांट के बाद चारों लड़कियां हॉस्टल छोड़कर चली गई। स्टडी टाइम के दौरान जब अटेंडेंस ली गई तो लड़कियां गायब थी। स्टाफ और महिला टीचर्स ने पूरी इमारत की तलाशी ली लेकिन स्टूडेंट्स नहीं मिली। माता पिता को फ़ोन किया पर वो भी घर नहीं पहुंची थी। आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। कुछ देर बाद चारों लड़कियां बीजापुर बस स्टैंड से सुरक्षित बरामद कर ली गई। ये घटना रेसिडेंशियल स्कूलों में सुरक्षा और निगरानी पर सवाल खड़े करती हैं। बेंगलुरु मेट्रो गुलाबी लाइन की पहली मॉडल ट्रेन तैयार, अगले साल शुरू हो सकता है सफ़र। बेंगलुरु मेट्रो की गुलाबी लाइन की पहली मॉडल ट्रेन तैयार हो गई है। ये 6 डिब्बों वाली आधुनिक ट्रेन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने तैयार की है। इस ट्रेन का अनावरण न्यू तिप्पसंद्रा BEML रेल कॉम्प्लेक्स में किया गया, जहां BEML और BMRCL के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर ट्रेन का टेस्ट भी किया गया। अनुमान है कि कालिंगन अग्रहार से तावरेकेरे के बीच गुलाबी लाइन का सफ़र मई 2025 में शुरू हो सकता है। BEML ने 2023 में 3,177 करोड़ रुपयों के समझौते के तहत कुल 57 ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन प्रदान करनी है, जिसमें से 16 गुलाबी लाइनों के लिए होंगी। इसके अतिरिक्त 414 करोड़ रुपयों के समझौते के तहत 2025 तक 7 और ट्रेनें गुलाबी लाइन के लिए आएंगी। गुलाबी लाइन की लंबाई 21.26 किलोमीटर है, जो 2 हिस्सों में बनाई गई है। 7 किलोमीटर ऊंची ट्रैक कालिंगन अग्रहार से तावरेकेरे, 13.76 किलोमीटर सुरंग वाला हिस्सा बेरी सर्कल से नागवारा तक। हालांकि ये मॉडल ट्रेन जून 2025 तक तैयार होनी थी, लेकिन सामान और टेस्टिंग में देरी के चलते अब इस ट्रेन का अनावरण किया गया है। कर्नाटक में जिला और तालुका पंचायत चुनाव के लिए तैयारी शुरू, सीएम सिद्धरामैया ने दिए डायरेक्शन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए मंत्रियों को डायरेक्शन दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में यह स्पष्ट किया है कि स्थानीय संस्थानों के चुनाव के लिए सभी जरूरी कदम और इंतजामात यकीनी बनाए जाए। ये कदम राज्य में स्थानीय सरकारों की ट्रांसपेरेंसी चुनाव की प्रक्रिया को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। अब तमाम मंत्री सतर्क हो जाएं, क्योंकि तालुका और पंचायत चुनाव उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने लोकसभा और विधानसभा। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।